द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे थे कि बंगाल चुनाव के बाद ममता वर्सेस मोदी या बीजेपी और तृणमूल के बीच की ये लड़ाई खत्म हो गई है, तो आप गलतफहमी में हैं। क्योंकि जो हलचलें पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक देखी जा रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि ये लड़ाई चुनाव से होते हुए तूफान और संवैधानिक स्तर पर पहुंच चुकी है। दोस्तों जी हाँ, इस बार लड़ाई के केंद्र में है पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय। वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा चक्रवाती तूफान यास के बाद एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शामिल होना था। लेकिन वो पूरा घटनाक्रम आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं। जिस तरह से राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय यहाँ देरी से पहुंचे थे, और इसी देरी से उनका वहाँ पहुँचना वज़ीर आज़म की शान में गुस्ताखी की तरह था। और यही गुस्ताखी के लिए ममता के चीफ सेक्रेटरी कोई गुस्ताखी जो है वो भारी पड़ गई। परिणाम स्वरूप कह लें या दंड स्वरूप इनका ट्रांसफ़र बंगाल से सीधा दिल्ली के दरबार में कर दिया गया। लेकिन ये किस्सा दोस्तों यहीं तक नहीं है। ये किस्सा कलेश में तब तब्दील हुआ जब ममता के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब किया गया। इसको लेकर तारीख और वक्त भी बता दिया गया, लेकिन ममता ने अपनी चीफ सेक्रेटरी को रिलीव नहीं किया, या यूं कहें कि किसी बहाने उन्हें जाने ही नहीं दिया। वहीं कुछ घंटे पहले इस संबंध में एबीपी न्यूज़ ने खबर छापते हुए लिखा कि केंद्र पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेगा। ये जानकारी सूत्रों से मिली। गृह मंत्रालय ने उन्हें आज सुबह 10 बजे तक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन बंगाल सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया, छोड़ा नहीं। सूत्रों के मुताबिक अल्पन बंदोपाध्याय नबान में सीएम ममता बनर्जी के साथ एक बैठक में शामिल। बैठक में तूफान और कोरोना महामारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम ममता बनर्जी ने बीते शनिवार को पीएम से तबादला वापस लेने का अनुरोध किया था। एक पत्र लिखकर ममता ने ये रिक्वेस्ट की थी। दोस्तों, पत्र में ममता ने स्पष्ट किया था कि राज्य मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस समय मुख्य सचिव के बिना स्थिति संभालना संभव नहीं है। पत्र में ममता बनर्जी ने सवाल किया कि राज्य के साथ चर्चा किए बिना कदम क्यों उठाए गए। उनके मुताबिक ये निर्देश असंवैधानिक और अभूतपूर्व हैं। उन्होंने अल्पन बंदोपाध्याय के तबादले के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया। दोस्तों, इधर एबीपी न्यूज़ अपने सूत्रों के हवाले से कह रहा था कि कोई एक्शन सरकार नहीं लेगी, लेकिन उधर एक और न्यूज़ वेबसाइट है TV9 भारतवर्ष, जिसने लिखा कि सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पर अनुशासनहीनता के मामले में केंद्र सरकार, मोदी सरकार कार्रवाई कर सकती। यानी कि मामला अभी क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। वहीं इस केस में मोदी सरकार का ये कदम राज्य की ममता सरकार को परेशान करने वाला या फिर बदले की कार्रवाई के तौर पर इसलिए दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि ममता के इन्हीं चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को सेवानिवृत्ति का एक्सटेंशन, यानी कि इसको बढ़ा दिया, उनकी सर्विस को बढ़ा देने का जो स्वीकृति है वो केंद्र सरकार ने ही दी है। खबर का हिस्सा पढ़िए। 31 मई को सेवानिवृत्ति होने वाली थी, लेकिन इसके बाद भी राज्य ने केंद्र को उन्हें मुख्य सचिव के रूप में बनाए रखने का प्रस्ताव भेजा। केंद्र भी राजी हो गया। 24 तारीख को केंद्र ने अल्पन बंदोपाध्याय का 3 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया था। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि चीफ सेक्रेटरी की सर्विस का एक्सटेंशन बढ़ा देने वाली मोदी सरकार उनका तबादला दिल्ली कर देती है? वजह चाहे जो हो, लेकिन एक बात और है कि मोदी सरकार का ये कदम उल्टा उसी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मानना कुछ एक्सपर्ट्स का है जो कि ब्यूरोक्रेसी और संविधान से के जानकार हैं। जनसत्ता की इस खबर में देखिए लिखा है, इस बात को गौर से दोस्तों पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि इस मुद्दे पर पूर्व शीर्ष नौकरशाहों और विधि विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को सेवानिवृत्ति होने के दिन दिल्ली बुलाने के अपने आदेश का अनुपालन कराना मुश्किल हो सकता है। साफ है दोस्तों कि ममता से एक बार फिर मात खाने की दिशा में मोदी और उनकी सरकार आगे बढ़ रही है। हार से शायद अभी जी नहीं भरा है इन लोगों का। बहरहाल आपको बता दें कि दोनों के बीच ये तनातनी, ये रसाकशी, ये तनाव
पश्चिम बंगाल में आए यास चक्रवात के चलते या बहाने शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने यास चक्रवात से राज्य में बनी स्थिति को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें सीएम ममता बनर्जी पहले तो 30 मिनट देरी से पहुंची, उसके बाद संबंधित डॉक्यूमेंट सौंपकर वहां से बिना बैठक का हिस्सा बने लौट गई, जिसके बाद से ममता बनर्जी को बीजेपी नेताओं ने जमकर घेरा, क्योंकि इससे सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी की फजीहत हुई। अब ममता बनर्जी ने भी पलटवार करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी उसे हजम नहीं कर पा रही है। क्लियर कट उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा इसीलिए बीजेपी द्वारा मेरा विरोध किया जा रहा है। पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में देर से पहुंचने और जल्द ही निकल जाने के मामले में ममता बनर्जी ने अपनी सफाई में कहा कि दीघा में उनका एक कार्यक्रम पहले से ही तय हो चुका था, जबकि पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे के बारे में उन्हें काफ़ी देर से सूचना मिली। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार की लड़ाई मुझसे है, इसका बदला मेरे अधिकारियों से ना लिया जाए। ये उनके वर्ड्स हैं। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। बंगाल की जनता के लिए मैं पीएम मोदी के पैर छूने को भी तैयार। ये कह रही है ममता बनर्जी। इतना बड़प्पन, इतनी उदारता। उन्होंने कहा कि हमने प्रचंड जीत के साथ सत्ता हासिल की, बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा, इसी वजह से ये हमारे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है। हमारा अपमान किया जाना बंद किया जाए। हर रोज़ हमें बदनाम करने की साजिश रची जाती है, हर दिन हमसे झगड़ा किया जा रहा है। ममता बनर्जी का दोस्तों कहना है कि पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में उन्होंने इंतज़ार किया था, और ये चौंकाने वाली बात उन्होंने कही कि उन्होंने इंतज़ार किया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें बताया गया कि हमें 20 मिनट तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर तब तक वहाँ पर नहीं उतरा था, जबकि उन्हें हमारा पूरा शेड्यूल मालूम था, लेकिन इसके बावजूद हमसे इंतज़ार करवाया गया। एक बार आपको ममता बनर्जी का ये बयान सुनाते हैं। दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। ज़्यादा खा लिया ना, इसी के लिए 7 साल में थोड़ा ज़्यादा हिम्मत बढ़ गया फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए। हर स्टेट इसको नहीं मानेंगे। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स and all the IAS, IPS officers and the state cadres also, please be united and stand the battle and stand high and fight the battle. 74 years में नहीं हुआ, 74 years में नहीं हुआ, और उन्होंने रिटायर करा। उन्होंने उसका मर्जी का माफिक, ये उसका मॉरल विक्ट्री है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को सेव किया फ्रॉम डिजास्टर। यह ममता बनर्जी का दिया हुआ वो स्टेटमेंट है जिसमें मोदी और उनकी पूरी सरकार को करारा जवाब दिया गया है। साफ, स्पष्ट और टू द पॉइंट बात करने वाली ममता दरअसल हार और दबाव में आने वाली राजनेता, पॉलिटिशियन नहीं है। इस स्पीच से और उनके चीफ सेक्रेटरी को लेकर विवाद में जो उन्होंने अपना स्टैंड रखा है, अपना कदम रखा है, उससे तो यही साबित होता है कि ममता बनर्जी चाहे कितना भी प्रेशर उनके ऊपर डाला जाए, कितनी भी कोशिश की जाए, सीधा उनसे दो हाथ करने की कोशिश हो या फिर उनके अधिकारियों के साथ जो है वो तबादला खेलना हो, ट्रांसफ़र का खेल खेलना हो, इसको लेकर के भी ममता जो है बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हैं। तो इधर जब ममता जो है मोदी की मीटिंग में लेट पहुंची तो उसका परिणाम ये हुआ, चूँकि इस तरह की खबरें मीडिया में आ रही हैं और ख़ुद ममता ने कहा है कि उसका परिणाम ये हुआ कि उनके अधिकारियों को परेशान किया जाने लगा, उनके चीफ सेक्रेटरी को परेशान किया जाने लगा। और इस वक्त जो हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, चूँकि क्लियर कट मेजॉरिटी से ममता बनर्जी सरकार बना चुकी है, एक बार फिर बीजेपी उम्मीद से कोसों विपरीत, कोसों दूर जो है, पीछे जो है, कोसों पीछे हार का मुंह देखना उसको पड़ा। और हार की एक खींच ऐसा समझा जा रहा है कि अभी भी बनी हुई है, हार की हताशा अब भी दिमाग में है, और यही सब कुछ ये सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, ये माहौल क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।